Hello everyone, welcome back to your own channel Modern Healer. I really wish you all are doing great. So आज की वीडियो में हम आपके पर्सन को डिस्कस करेंगे और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्लासमेट, बैचमेट, कोई भी हो सकते हैं। आप नॉन रोमांटिक कनेक्शन के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। सो इस पर्सन ने लास्ट टाइम जब आपको देखा तो उनको कैसा महसूस हुआ, उन्हें क्या फ़ील हुआ, हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स को प्लेस किया है टू रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट पाइल्स। सो ये पाइल 1 के लिए है, ये पाइल 2 के लिए है और ये कार्ड पाइल 3 के लिए है। सो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, दैट इज़ गोइंग टू बी अ राइट पाइल। और जिन लोगों को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है, उनके लिए मैं या तो ज़ोडिएक या फिर बर्थ डेट के हिसाब से पाइल को सिलेक्ट कर लूँगी, सेग्रीगेट कर लूँगी बेसिकली, राइट। सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। हाई पाइल 1, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है 3 ऑफ कप्स। मैसेज है आपका, कम टुगेदर विद योर कोवन। ओके, सो ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपके पास में एक ज़माने में आपके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा रहे होंगे, आपके फ्रेंड रहे होंगे बहुत अच्छे। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए कि आप तीन का एक ग्रुप रहा होगा, 3 लोगों का। सो आप और आपके इस पर्सन के अलावा कोई एक तीसरा पर्सन भी रहा होगा आपके ग्रुप में। एक ज़माने में आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम साथ में काटा, आप लोग बहुत खुश रहते थे, आपने बहुत अच्छी मेमोरी साथ में क्रिएट करी। सो लास्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा तो आपको एक तो सबसे पहले बहुत खुश देखा, आपको एंजॉय करते हुए देखा और आपको थ्राइव करते हुए देखा, तो इनको बहुत अच्छा लगा। ये पर्सन अभी भी आपके वेल विशर हैं किसी ना किसी वे में, पाइल 1। ओके, सो जो तो ये आपके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा थे, कभी आपके एक ज़माने में बहुत अच्छे फ्रेंड रहे थे, तो अभी भी ये आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। उसके अलावा जब लास्ट टाइम इन्होंने आपको देखा तो आपको बहुत ही प्लेफुल एनर्जीज़ में देखा, बहुत ही खुश देखा और दिस पर्सन वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू एग्जिस्टिंग एंड थ्राइविंग। सो इनके लिए तो, इनके मन में तो आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है। ये पर्सन बहुत खुश होते हैं आपको एग्जिस्ट करते हुए देख के। ये पर्सन आज भी उसी तरह से कनेक्टेड है आपसे जैसे कभी एक ज़माने में हुआ करते थे। हालांकि अभी आप दोनों की बहुत अच्छे से बात नहीं होती या फिर आप दोनों एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हो, बट फिर भी ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, ये आपके वेयर अबाउट्स पे नज़र रखते हैं, ये लोगों से आपके हाल चाल पूछते रहते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड है ना, आपकी एग्जिस्टेंस इस पर्सन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके बारे में, आपका हालचाल ये और लोगों से ज़रूर लेते रहते हैं। लास्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा तो आपको बहुत अच्छे खुश मूड में देखा। हो सकता है आपको आपके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए देखा होगा। मे बी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि या तो इन्होंने आपको किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी क्लब में, पब में या किसी शादी जैसे इवेंट में जहाँ पे बहुत सारे लोगों का गेट टुगेदर होता है, या फिर किसी पार्क में भी हो सकता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टहल रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, खुश हो, उस टाइम पे इन्होंने देखा होगा। क्लियरली ये पर्सन आपके आसपास ही रहते हैं या फिर आपके आसपास के एरिया से ट्रैवल कर रहे होंगे। तो जब इन्होंने आपको लास्ट टाइम देखा तो बहुत खुश देखा और ये पर्सन बहुत खुश हुए आपको देख के। ओके, आपको प्लेफुल एनर्जीज़ में, पास्ट जैसी खिलखिलाती हुई अबंडेंट एनर्जीज़ में देख के बहुत खुश हुए। उसके अलावा कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ मैं कि हाउ डिड दे फील व्हेन दे सॉ यू लास्ट टाइम। लव, ओ माय गॉड। तो अगर आप जो तो ये अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो क्लियरली ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है आपके लिए, दैट दिस पर्सन लव्स यू। ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये पर्सन अगर आपके क्रश हैं, और या फिर हो सकता है कि इस पर्सन का आपके ऊपर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्रश हो जितना आपका इस पर्सन के ऊपर है, तो इनको बहुत ही प्यार महसूस हुआ आपके प्रति, इनको बहुत इमोशंस फील हुए आपके लिए। ओके, सो दिस पर्सन एक्चुअली लव्स यू अ लॉट। मुझे नहीं पता आप किसके लिए देख रहे हैं, अगर ये आपके क्रश हैं तो मुबारक हो, फीलिंग्स म्यूचुअल है। ये पर्सन बहुत खुश होते हैं आपको खुश देख के, आपको प्लेफुल एनर्जीज़ में देख के, बेसिकली आपको अपने आसपास देख के भी, जस्ट आपकी एग्जिस्टेंस इनके आसपास
इनको खुश बना देती है, इनको खुश कर देती है। आपकी एग्जिस्टेंस इस कदर इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, कमिट भी करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। एंड आपके अंदर बहुत अच्छा देखते हैं, आपके अंदर हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। आप जिस तरह से अपने फ्रेंड्स को चीयर करते हो, आप जिस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, उससे इनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। डेफिनेटली इनके मन में आपके लिए प्यार है, लव है, एडमिरेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फैचुएशन है। उसके अलावा और कुछ कार्ड से देखते हैं कि इनको कैसा फील हुआ लास्ट टाइम व्हेन दे सॉ यू। And they also fell in love with you, pile 1. Okay, they fell in love with you when they saw you last time because आप शायद बहुत अच्छे दिख रहे थे, आपने बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी किया हुआ था, आप बहुत ग्लो कर रहे थे, खुश थे आप अपने फ्रेंड्स के साथ। सो ऑस्ट्रक हो गए आपको देख के, आपकी ब्यूटी को देख के एकदम ऑस्ट्रक हो गए। उसके अलावा King of Wands, okay, this person got really happy. I can assure you of this. इस पर्सन को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए आपको देख के और बहुत अट्रैक्ट भी हुए आपको देख के। आपसे, आपके अपीयरेंस से तो ये ऑलरेडी स्मिटन है, लेकिन आपकी एनर्जी को देख के आपसे बहुत अट्रैक्ट हुए। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रक हो गए उसके बाद, आपको देखने के बाद और ज़्यादा इनके मन में इंटरेस्ट आ गया आपको लेके। ऑलराइट, सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनकाउंटर हो सकता है आपके लिए। हो सकता है कि जिस पर्सन पे आपका क्रश है, उस पर्सन को भी आप पे इस मीटिंग, इस एनकाउंटर के बाद क्रश हो गया हो, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, दे रियली वांटेड टू टॉक टू यू, दे वांटेड टू स्पीक टू यू, दे वांटेड टू फ्लर्ट विद यू। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनको बहुत ही प्लेफुल महसूस हुआ, इनका मन किया कि आपके पास आए और आपसे बात करें और आपके साथ फ्लर्ट करें। ओके, आपको बताएं कि इनके मन में भी फीलिंग्स हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। बेसिकली रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, ये खुद को रोक नहीं पा रहे थे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए। ओके, न्यू लव, ओ माई गॉड। और राइट, सो क्लियरली इनका इंटरेस्ट आपके प्रति स्टर हो गया है, आप में स्टर हो गया है। बेसिकली इनका इंटरेस्ट जाग गया है आप में और ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड हो गए आप में ऑल ऑफ अ सडन इस लास्ट एनकाउंटर के बाद। ओके, सो अगर ये आपके एक्स हैं तो मुझे लगता है कि इनकी रोमांटिक फीलिंग्स फिर से जाग गई है, फिर से रिसरेक्ट हो गई हैं, फिर से अवेकेंड हो गई हैं। सो ये न्यू लव का कार्ड है, या तो ये न्यू पर्सन है बिल्कुल। ओके, और आपका इन पे क्रश है, बट आप दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं हो, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं हो। ओके, बट मुझे क्लियरली ये दिखाई देता है दैट इस पर्सन को आप में डेफिनेटली इंटरेस्ट आ गया है और मैसेज है, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओ माय गॉड, इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके प्रति जाग गई हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। ओके, दे लाइक यू अ लॉट आफ्टर दिस, inseparable, they felt inseparable from you and our love is always there despite the distance. Okay, if this is your ex, then इनको यही फील हुआ कि चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस आए, आप दोनों एक दूसरे से इंसेपरेबल हो। इनको ये मीटिंग फेटेड, ये इनकाउंटर फेटेड भी लगा। इनको यही लगा कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आप दोनों को कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, मिलवाने की कोशिश कर रहा है डिस्पाइट द डिस्टेंस। ओके, सो इनका इंटरेस्ट वापस से कॉन्वर्सेशन, देयर यू गो, दिस पर्सन रियली वांटेड टू टॉक टू यू। या तो इस मीटिंग, इस इनकाउंटर के बाद ये आपसे बात करना चाहते थे, ये आपको कॉल करना चाहते थे। आई वॉन्ट टू कॉल यू and hear your voice. This person really wanted to hear your voice. So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पाइल है। ओ माई गॉड, ऑलराइट, मुझे क्लियरली दिखाई देता है दैट इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स आ गई हैं आपके प्रति। ओके, सो ये पर्सन एक्चुअली में आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करने लग गए हैं आफ्टर दिस इनकाउंटर। ओके, सो दे लव्ड यू फॉर हाउ यू लुक्ड इन दैट इनकाउंटर, इन दैट इवेंट, या जैसे भी आप अपने आप को कैरी कर रहे थे, या आपके लुक से स्मिटन हो गए हैं, आपके वाइब से, आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए हैं और इनका इंटरेस्ट आपके अंदर जाग गया है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में। इनको और जानने का मन है आपके बारे में, इनको आपसे बात करने का मन है, इनको
आपके साथ फ्लर्ट करने का मन है, इनको आपकी वॉइस सुनने का मन है बेसिकली। सो ये पर्सन क्लियरली आप में बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है। नाउ दैट दे हैव सीन यू इन पर्सन, they like you even more. Okay, so this was all from my side, pile 1. I hope you enjoyed the reading. If it resonated well with you, then please like, share, subscribe, press that notification bell so that you're notified all the time जब भी मैं अपलोड करूँ अपनी वीडियोस को। प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। डिस्क्रिप्शन बार में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज। ओके, वहाँ पे भी मैं रेगुलरली पिक अ कार्ड वीडियोज़ बनाती रहती हूँ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हाई पाइल 2, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है द पेशेंट विच एज इन द हैंगमैन। और इस पर्टिकुलर डेक में इसका नाम, हैंगमैन का नाम द पेशेंट विच है। सो इट इज़ नंबर 12। नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जुपिटेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन में। और ये पर्सन बहुत ही पेशेंट है, ये पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल है, वाइज है, इंटेलिजेंट है। सो मैसेज है, लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल व्हेन एवर नेसेसरी। ओके, सो लास्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा तो इनके अंदर एक पता नहीं एक भावना जगी कि इनको आपके लिए वेट करना चाहिए। ओके, ये किसी तरह से आपका पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ये आपके किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ये उस परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं बहुत पेशेंटली, जिसमें ये कुछ एक्शन ले सके। इस वक्त थोड़े एक्शंस इनके डिलेड हैं और इनकी फीलिंग्स भी स्लो चल रही हैं, यानी कि ये इस वक्त अपनी लाइफ में थोड़े स्ट्रगलिंग फेज़ में है और इनकी खुद की लाइफ में ये डिलेज़ फेस कर रहे हैं, हर्डल्स फेस कर रहे हैं। सो इस वक्त ये मेंटली बहुत अच्छे स्पेस में नहीं है, बट ये राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। सो लास्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा तो देखते हैं कि इनको कैसा महसूस हुआ। ओके, सो पाइल 2 के लिए एंजल्स, रिसेप्टिविटी। ओके, सॉरो, ओह माय गॉड। ओके, इनको किसी बात का दुख है या तो इनको आपसे दूर होने का गम है। इसके अलावा मैं सॉरो को क्लैरिफाई करती हूँ कि किस चीज़ का सॉरो है एंजल्स इनको। सॉरो इसी बात का है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है शायद इन्होंने आपको खुल के नहीं बताया उन चीज़ों के बारे में। रिसेप्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, चलो। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एग्जैक्टली। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं खुद को, ये ट्रैप्ड है अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में, और ये बहुत ज़्यादा बेबस हैं, लाचार हैं इस वक्त, या आपकी तरफ आ नहीं सकते। इनको मालूम है कि आप भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हो इस डिस्कनेक्शन से, इस सेपरेशन से, बट ये राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त ये बहुत बंधे हुए हैं, इस वक्त ये टाइड अप है, बाउंडेड है बाय आइदर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कोई ऐसी बात हो गई आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से शायद ये अब बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है इनकी ईगो हर्ट हुई हो, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्ट हुआ हो। लास्ट टाइम जो भी आप दोनों के बीच में बात हुई थी उस बात ने इनको बहुत गहराई से अफेक्ट किया है, और पहले शायद ये ट्राई कर भी रहे हो, अब ये अपने आप को खुद डेलिबरेटली रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से, राइट। ये अभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, ये तो बात क्लियर है। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, ये बहुत स्ट्रांगली आपकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, टेलीपैथिकली आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ, मैं आपकी तरफ नहीं आ सकता हूँ, मैं आपको कोई कॉल नहीं कर सकता हूँ, मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। यही मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। ओके, मजबूरी है इनकी, कोई स्पेसिफिकली फैमिली के कारण कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी मजबूरी बनी हुई है। फैमिली, अपनी फैमिली की वजह से शायद ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या तो इनकी फैमिली का कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन है। ओके, देखते हैं। रिग्रेट, ओके, इनको रिग्रेट भी हो रहा है
कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और ये आपकी फॉरगिवनेस भी चाहते हैं किसी तरह से। मुझे लगता है दैट आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन हो गया है, आप दोनों के बीच में जो भी एक डायनामिक क्रिएट हो गया है, वो बहुत ही इनको अफेक्ट कर रहा है बुरी तरीके से। ओके, सो लास्ट टाइम व्हेन दे सॉ यू दे फेल्ट रिग्रेट। इनको रिग्रेट हुआ, इनको आपको का हार्ट ब्रेक करने में के लिए रिग्रेट हुआ, या फिर इनको आपसे बात ना कर पाने के लिए रिग्रेट हुआ, बट इनको बहुत डीपली रिग्रेट हुआ। इनको इनको वो मजबूरी फील हुई अपनी। पहली बार लाइफ में इन्होंने अपने आप को बहुत मजबूर, बहुत ही वीक और बहुत ही वनरेबल पाया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने आपको देखा और ये आपको अप्रोच नहीं कर पाए, आपसे बात नहीं कर पाए, गिल्टी फील कर रहे थे, रिग्रेट फील कर रहे थे इस बात का बहुत ज़्यादा। ओके, सो व्हाट एल्स? वरी। ओके, ये आपकी बहुत चिंता भी कर रहे हैं। मुझे लगता है दैट शायद इन्होंने यही भापा होगा। इनडिसीजन आया बॉटम ऑफ द डेक। अभी के लिए थोड़े इनडिसाइसिव हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। बट लास्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा तो इन्हें बहुत सौरो और वरी बहुत बुरा लगा। आपकी चिंता भी है इनको, क्योंकि इन दोनों कार्ड से मुझे ये दिखाई देता है दैट इनको आपके अपडेट्स नहीं मिलते हैं। ये आपके बारे में अब किसी के थ्रू नहीं पूछ पा रहे हैं, आपके बारे में जान नहीं पा रहे हैं। आप दोनों का वैसे ही कोई कनेक्शन नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो कॉल्स के थ्रू, या आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते हो। सो ऑफ कोर्स वरी भी इंसान तभी करता है जब कोई भी अपडेट्स या डिटेल्स नहीं मिलती है सामने वाले के बारे में। सो दुख है इनको इस बात का कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कटे हुए हो, ब्लॉक्ड हो, नो कांटेक्ट में हो। चिंता भी करते हैं आपकी बहुत ज़्यादा। इनको बहुत ज़्यादा वरी होता है आपके लिए, बहुत बहुत सोचते हैं आपके बारे में ये, और कोशिश भी करते हैं ये लोगों से पूछवाने की आपके बारे में, लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ये बहुत ही क्लियर है इस पाइल में। ठीक है, ये किसी तरह से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दोगे। शायद इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, इसीलिए डीप रिग्रेट में भी है। इन्होंने शायद आपको एकदम अचानक से गोस्ट कर दिया है। सो एक गिल्ट, एक रिग्रेट मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ओके, हालांकि ये अभी भी आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे अफेक्टेड हैं, ये आपके प्रति अभी भी किसी तरीके से ईमानदार है, लॉयल है। यहाँ पे चीटिंग का मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा, बट मुझे थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन दिखाई देता है। थर्ड पार्टी इनकी खुद की फैमिली ही हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिखता है मुझे कि ये बिल्कुल बंधे हुए हैं। ठीक है, ट्रैप्ड हैं ये मजबूर हैं इस वक्त। ये मजबूरी में ही इस तरह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ये फ्री होते, इनके खुद के हाथ में होता सब कुछ, तो ये ज़रूर आपसे बात करते। इसीलिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त ये खुद की लाइफ में भी बहुत परेशान हैं, और आपको देख के इन्हें और बुरा लगा है। इनको आपको देख के, या तो आपकी कंडीशन को देख के, या फिर आपके चेहरे पे भी इन्होंने वो वरी, सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट देखी होगी। मुझे नहीं लगता आपने इनको नोटिस करा, बट इन्होंने ज़रूर आपको देखा, और आपको बहुत डल तरीके से देखा, आपको बहुत दुख में देखा। तो इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये देख के। मुझे लगता है दैट ये पर्सन अच्छे हैं, बस इनकी कोई मजबूरी है। लास्ट कार्ड निकालते हैं रोमांटिक एंजल से। फ्री योर सेल्फ। ओके, इन्हें यही महसूस हुआ, इन्हें बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ कि इनको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। इनकी लाइफ इस वक्त कोई और चला रहा है पाइल 2। इनकी लाइफ क्लियरली, इनके जो डिसीजंस हैं स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू यू, इनके जो डिसीजंस है वो कोई और ले रहा है। ओके, इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनकी मॉम का बहुत बड़ा हाथ हो, या इनके पेरेंट्स का, या इनके कोई फ्रेंड का, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको आपकी तरफ आने के लिए। हालांकि इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का। ये बहुत ही रिसेप्टिव है आपके एनर्जीज़ की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स यू। ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आपकी चिंता करते हैं। इनके मन में अभी भी वरीज़ हैं, सौरो हैं आपके प्रति। ओके, और इन्हें ये भी दिखाई देता है दैट इन्होंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। माफ़ी मांगना चाहते हैं। जब लास्ट टाइम इन्होंने देखा तो इनको ऐसा ही फील हुआ आपके लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड पाइल 2। आई रियली होप इट रेजोनेटेड वेल. If it did, then please like, share, subscribe, press that notification bell. Private readings are open. You can always reach out to me.
ओके एंड आप मेरा इंस्टाग्राम पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हाई पाइल 3, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही कहती है दैट ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा परेशान है और ये अपनी जर्नी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा इनको कंप्लेंट्स हैं। सो इस वक्त की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत कंस्ट्रक्टेड है, बहुत इंट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी इन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है किसी तरह से। सो लास्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा तो एक तो सबसे पहले मुझे यही सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है दैट इन्होंने अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश करी। इनको यही फील हुआ कि किसी भी तरह से आप इनको ना देख पाओ, राइट। सो ये छुपने की कोशिश कर रहे थे आपसे, ऐसा मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। शायद या तो ये कुछ छुपा रहे हैं या ये खुद को छुपाना चाह रहे हैं आपसे, या इस वक्त जिस भी तरह से ये दिख रहे हैं उस पे इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो इनका बहुत वेट गेन हो चुका है, परेशान है लाइफ में, तो डेफिनेटली कुछ इनके शरीर में चेंजेस आए हैं। मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता। तो लास्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा तो इन्होंने बहुत अंडर कॉन्फिडेंट खुद को महसूस किया और खुद को छुपा के रखने की इन्होंने पूरी कोशिश करी। इन्होंने बहुत छुप छुप के आपको देखा है जब भी लास्ट टाइम देखा है, और ये बहुत डिसअपॉइंटेड भी हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा नाखुश भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा नाखुश ये इस बात से हुए हैं कि इनको खुद के जो चांसेस हैं वो डिमिनिश होते हुए दिखाई देते हैं। इनको ऐसा लगता है दैट अब शायद आप इनको वापस से एक्सेप्ट ना करो, तो ये खुद से बहुत डिसअपॉइंटेड है, खुद के लिए बहुत डिसअपॉइंटेड है इस वक्त। ओके, इसके अलावा जो 2 कार्ड्स और हैं वो है कॉन्शियसनेस और सेल्फ आइसोलेशन। सो ये अपनी कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्शियस दिखाई देते हैं, खुद को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, ओवरली क्रिटिकल है इस वक्त खुद को लेके। ये बिल्कुल भी अच्छे फेज़ में नहीं है। और दूसरी बात है सेल्फ आइसोलेट। मैंने आपको यही बात अभी कही थी कि ये आइसोलेट कर रहे हैं खुद को दुनिया से, अकेले इस वक्त महसूस कर रहे हैं, अकेला रख भी रहे हैं खुद को, किसी से भी इस वक्त सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये उस फेज़ में है जहाँ पे मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि ये बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत एंग्जाइटी में हैं, और या तो ये दिन भर बस टाइम पास ही करते रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे इस वक्त। मुझे ये भी दिखता है दैट करियर में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल डेब्ट्स भी इनके ऊपर हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और किसी तरह से आपसे हाइड करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आइसोलेशन की एनर्जी है। सो इस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह से इनको देखो या किसी भी तरह से इनसे बात कर पाओ। ये अपने आप को हाइड करके रखना चाहते हैं, एम्बैरेस्ड हैं खुद को लेके बहुत ज़्यादा। ओके, कॉन्शियस है खुद को लेके बहुत ज़्यादा, एंड साथ में इनको अंडर कॉन्फिडेंट भी महसूस हो रहा है। इनको आपके सामने तो कम्प्लीटली अंडर कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है। हालांकि ये मेंड भी करना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन इस वक्त इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा ही लगता है, इनका कॉन्फिडेंस इतना लो है कि इस वक्त इन्हें लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप किसी तरह से इनको बिल्कुल डिनाई कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, एकदम बिल्कुल नो बोल दोगे इनके मुँह पे। सो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बहुत कम है। इस बात को सोच के इनको और भी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, इसीलिए मेंड करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे। और इसीलिए मैंने कहा कि अपने चांस इनको डिमिनिश होते हुए दिखाई देते हैं। इनको यही लग रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, ओके, शैडो साइड। इस वक्त ये अपने शैडो सेल्फ में ही है, जैसे मैंने कहा कि अच्छे इमोशनल स्टेट में नहीं है। एक मैसेज आ रहा है, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। मुझे लगता है दैट आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद या जिस भी तरह से आप दोनों डिस्कनेक्टेड हो, उसको डिस्कनेक्शन को झेलने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है क्लियरली दैट ये गलत है। इनको अपनी गलतियाँ दिखी हैं, इनको अपने फ्लॉज दिखे हैं, और उन्हीं फ्लॉज को एक्सेप्ट करना इनके लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शायद ये आपके आने से पहले बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहे होंगे अपने बारे में। लेकिन आपने आके इनको अवेयर किया इनके फ्लॉज को लेके, बट
मुश्किल है इनके लिए थोड़ा एक्सेप्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत इनसिक्योर, इन्फीरियर फील करने वाले पर्सन है। इनके लिए अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना खुद के ईगो को या खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने जैसा ही है। ओके, सो 6 ऑफ कप्स। ओके, जब लास्ट टाइम इन्होंने आपको देखा तो इन्हें पास की सारी वही मेमोरीज़ रिकलेक्ट हो गई इनके दिमाग में। इन्होंने वो सारी मेमोरीज़ को रिकॉल किया, जो अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काटा है, उन सारी मेमोरीज़, उन सारे टाइम को इन्होंने याद किया। एंड दे फेल्ट सैड मेमोराइजिंग देम, सैड रिकॉलिंग दोज मेमोरीज़। बुरा लगा है इनको बहुत ज़्यादा, इनको बहुत सैडनेस फील हुई, बहुत ग्रीफ फील किया है इन्होंने। पुराना टाइम इनको याद आया तो अच्छा महसूस नहीं हुआ है बिल्कुल भी, राइट। मुझे लगता है दैट ये रोए भी होंगे आपको देख के शायद, बट डेफिनेटली ये इस वक्त जिस भी हालात में है उसको रिवील नहीं करना चाहते आपके सामने। ओके, ओके, डेथ, ऑलराइट। सो इन्हें ये क्लियर हो चुका है दैट ये रिलेशनशिप एंड हो चुकी है और इस रिलेशनशिप में कोई चांस नहीं बचा है। इस रिलेशनशिप में सारे मौके इन्होंने गंवा दिए हैं। ओके, और ये बात इनको जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है उतनी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है दैट ये रिलेशनशिप का एंड है। ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इस वक्त भी, बहुत अफेक्टेड है इस बात से दैट ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, राइट। सो लास्ट कार्ड है ओके, डिसेप्शन, ऑलराइट। ये किसी तरह से खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इमेज है अपनी बाहरी इमेज पे काम कर रहे हैं इस वक्त, अंदर से बहुत टूटे पड़े हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर ये कल के दिन आपको मिले भी ना तो आपको नहीं पता लगेगा दैट ये कितने पेन में हैं, आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी नहीं जाहिर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। ओके, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज़ में हैं। ये बाहर के लोगों को कुछ और ही दिखा रहे हैं, बट अंदर से मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया कैसा महसूस कर रहे हैं, राइट। आपको स्पेसिफिकली ये नहीं दिखाना चाहते कि ये कितने ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये इगोइस्टिक भी हैं पर्सन। इनको खुद को हील करना बहुत इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक खुद को हील नहीं करेंगे, शायद अपनी इश्यूज़, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इन्होंने आपको खो दिया लाइफ में, और ये बात इनको मालूम है, लेकिन इनकी ईगो अलाउ नहीं करती है। बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, राइट। दिस पर्सन रियली नीड्स टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, दिस पर्सन रियली नीड्स टू गेट सम थेरेपी। इनको हील करने की, इनको खुद को मेंड करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ये बहुत अफेक्टेड है इस ब्रेकअप से और इस रिलेशनशिप की डेथ से, बट ये दिखाना नहीं चाहते, अभी भी ईगो सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। सो आपके सामने आना नहीं चाहते, आपको अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं करना चाहते, आपके सामने झुक के माफ़ी नहीं मांगना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। सो लास्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा तो इनको यही डिसेप्टिव मास्क पहनने का मन किया। इन्हें यही ऐसा ही लगा कि अगर आप गलती से इनके सामने आ जाते हो तो इनको वही मास्क पहनना पड़ेगा, परफेक्शन का मास्क पहनना पड़ेगा वापस से, राइट। ये रियल ऑथेंटिक सेल्फ में आपके सामने अभी भी नहीं आना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपने फ्लॉज को। हालांकि आपने इनको इनकी शैडो साइड दिखाई है और बहुत अफेक्ट हुआ है इस बात से, इनकी ईगो अलाउ नहीं कर रही है एक्सेप्ट करने के लिए। ऑलरेडी बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार थे, बट जब इन्होंने आपके मुंह से वो सारी बातें सुनी तो इन्हें यही लगा होगा कि मैं तो इसके सामने इस तरह से शो भी नहीं कर रहा था, पर इसने कैसे समझ लिया मेरे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस को, मेरे सेल्फ एस्टीम इशूज़ को, राइट। बट यू वर द ओनली पर्सन जिन्होंने इनको इनकी शैडो साइड दिखाई है। दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट बट दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, एंड मुझे लगता है दैट ये अब आगे इस रिलेशनशिप में ट्राई भी नहीं करने वाले हैं। इट्स बेटर फॉर यू टू मूव ऑन फ्रॉम देम, क्योंकि ये पर्सन यही सोचता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। ये इस वक्त डिज़र्विंग नहीं है, ठीक है, इन सब के, आपके प्यार के डिज़र्विंग नहीं है, आपके रिलेशनशिप के डिज़र्विंग नहीं है। सो इट्स बेटर फॉर यू टू मूव ऑन बाय 3, क्योंकि इनको लास्ट टाइम जब इन्होंने जब आपको देखा तो आपकी इनको बहुत याद आई, लेकिन
फिर भी इनको यही लगा कि ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज ऑफ देयर ओन फ्लॉज. ओके, सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड पाइल 3. आई रियली होप you resonated well with it. If you did, then please like, share, subscribe, press that notification bell, and private readings are open. You can always reach out to me. Okay, I hope to see you in the next reading. Till then, take care. Bye.